दिल्ली के आसपास के शहरों में भी मौसम ने जमकर कहर ढाया। नोएडा के एंट्री गेट पर लगा वेलकम साइन बोर्ड सड़क पर आ गिरा। एक मोबाइल टावर धराशायी हो गया। तेज धूल भरी आंधी चलते ही अफरा तफरी मची और एनसीआर के तमाम इलाकों में बिजली गुल हो गई। गुड़गांव, मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी सड़कों पर होर्डिंग और पेड़ गिरने से कई लोग घायल हो गए। तो दिल्ली, बागपत, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, नोएडा, एनसीआर के इन 6 शहरों में बारिश और आंधी तूफान का असर देखने को मिला। दिल्ली में भी आंधी तूफान, हवा की रफ्तार 75 से ज़्यादा। बागपत में आप देख पा रहे हैं कि पेड़ कैसे गिर गया, जेसीबी से उसे हटाना पड़ा। गाजियाबाद में भी तेज़ मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम में भी आंधी तूफान का असर रहा। मेरठ में देखिए कैसे सड़क के पास, डिवाइडर के पास जो स्टील की शीट होती हैं वो उड़ रही हैं, उन्हें हटाने के लिए लोग भागते दिखाई दे रहे हैं। तो नोएडा में भी तेज़ बारिश दर्ज की गई। तो मौसम में ये बदलाव दरअसल 26 मई तक होगा। 26 मई तक भारी बारिश के आसार हैं, जिसकी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। केरल, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, खासकर पश्चिम घाट का इलाका, पश्चिम भारत का इलाका, जिसमें गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल हैं। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पूर्व में भी इस तरह की बारिश की चेतावनी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में जो बदलाव आया है, उसके चलते इन तमाम इलाकों में उसका असर रहेगा। वहीं दिल्ली से लेकर गोवा तक बिगड़े मौसम की तस्वीरें देखने को, दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं। मुजफ्फरपुर में बिजली गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। मेरठ में एक यूनिपोल धराशायी हो गया। मध्य प्रदेश में भी मौसम के विकराल रूप की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। उसमें श्रीनगर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक इंडिगो का विमान, उसको नुकसान पहुंचा है आंधी और तूफान। गुजरात में, दिल्ली में, नोएडा में, गुरुग्राम में, करनाल में, तो उसका असर उत्तरकाशी में भी देखने को मिला है। उत्तराखंड में, पर्वतीय इलाकों में भी मौसम बिगड़ा है, तो मध्य प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली है। तो एक तरफ कहीं ना कहीं तापमान कम हुआ है मैदानी इलाकों में, उत्तर के इलाकों में, जहां पारा जो है 39-40 से लेकर के 43-44 डिग्री तक पहुंच रहा था। मौसम में बदलाव के बाद लोगों को राहत तो मिली, लेकिन उस राहत से पहले आफत थी, क्योंकि आंधी तूफान के चलते एनसीआर के राज्यों में, एनसीआर के शहरों में ज़्यादा असर पड़ा। तो वहीं दूसरे इलाकों में भी मौसम के बदलाव की तस्वीरें दिखाई पड़ी, खासकर पर्वतीय इलाकों में, जहां अभी भी चेतावनी है तेज़ बरसात की। अब ये पुणे की तस्वीर देख लिए। मानसून से ठीक पहले, अभी मानसून ने दस्तक दी नहीं है। आमतौर पर महाराष्ट्र में मानसून जून के पहले सप्ताह में दस्तक देता है, और उसके ठीक पहले पुणे में सड़कों पर बाढ़। वहीं बेंगलुरु की तस्वीर अब आप देखिए। बेंगलुरु में भी जब बरसात हुई तो शहर जो है लगभग जलमग्न हो गया। गुजरात में भी तेज़ बरसात हुई, और जाहिर है अगर तेज़ बरसात होगी तो निचले इलाकों में जल जमाव होगा। मथुरा में पेड़ टूटकर सड़कों पर आ गिरा, यानी हवा की रफ्तार जो दिल्ली एनसीआर में दर्ज की गई थी, इसका असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी था। बागपत में भी आंधी तूफान का असर दिखाई पड़ा। पूरा जनजीवन उत्तर भारत के इन तमाम इलाकों में अस्त व्यस्त हो गया। देखिए पुणे की तस्वीरें, सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब बह रहा है, और जो बाइक है, मोटरसाइकिल खड़ी थी वो गिर गई। अभी आपको तस्वीर ऐसा लग रहा है जैसे नदियों में गाड़ियां तैर रही हैं, लेकिन ये बेंगलुरु का प्रमुख राजमार्ग है। गुजरात में भी बारिश की तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं। यानी भारत का कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहां पर मौसम ने करवट नहीं ली हो और उसका असर दिखाई नहीं दिया हो। वहीं मध्य प्रदेश में भी मौसम का विकराल रूप देखने को मिला है। सागर में तूफानी बारिश के दौरान हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई कच्चे घरों के छप्पर उड़ गए, और अकेले नहीं उड़े, घर वालों को भी साथ लेकर उड़ गए। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। दरअसल तेज हवा के दौरान घर के लोगों ने छप्पर को पकड़ रखा था, लेकिन सब मिलकर भी इस तूफान का सामना नहीं कर पाए। हवा इतनी तेज थी कि छप्पर अपने साथ उड़ गया। और देखिए जिन लोगों ने सहारे के लिए, खुद को बचाने के लिए और घर की कच्ची छत को रोकने के लिए भी उसे पकड़ा था, वो भी इसकी चपेट में आए, और ऐसा लगा कि छत इनको भी उड़ाकर अपने साथ ले जाएगी। कच्चे मकान का छप्पर, इसकी तस्वीरें सागर से आई हैं। मध्य प्रदेश का सागर का इलाका है जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है, देखिए। और इससे आप तीव्रता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम ने जो बदलाव देखा है, जो करवट ली है, उसकी विभीषिका कितनी ज़्यादा थी। हवा की रफ्तार हम दिल्ली एनसीआर में देखें 70 से 75 किलोमीटर, तो ऐसे ही तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश में भी दिखाई पड़ी हैं। अब एक और दिल दहलाने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन से सामने आई है, जहां वंदे भारत ट्रेन हादसे से बाल बाल बची। आंधी तूफान के दौरान रेलवे के निर्माणाधीन अंडरपास में लगी लोहे की छड़ें पटरी पर आ गई। भोपाल से इटारसी के बीच दौड़ रही वंदे भारत ट्रेन उस जगह पहुंची
तो ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। लोहे की छड़ों से वंदे भारत के कुछ शीशे क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, यानी बड़ा हादसा टल गया। तो दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ आप देख रहे हैं छत से लोग उड़ गए, तो वहीं पर जो सरिया होता है, जो मोटा हिस्सा होता है, वो भी पटरी पर आ गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते चल। ये देखिए, अगर ये जो ट्रेन का शीशा चकनाचूर हो जाता, अगर ये लोहे की छड़ें शीशे को तोड़कर अंदर आती, तो बड़ा हादसा हो सकता। अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर बरसाती नाले बहने लगे हैं। यमुना घाटी इलाके में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिसकी वजह से सेब के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं नदी नाले उफान पर हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगह पर जल भराव की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि मोटरसाइकिल और दुकानों की टेबल कुर्सी पानी में बहती नजर आई। यानी मौसम में हुए इस बदलाव का असर सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं, बल्कि पर्वतीय इलाकों में भी देखा जा रहा है। जहां मौसम में बदलाव आया है, ठंडक जरूर आई है, लेकिन तेज बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो रहे। देखिए, सड़कों पर बाइक खड़ी थी और ऐसा लगा कि पानी का प्रवाह उसे अपने साथ बहा ले जाएगा। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा लगा हो जैसे कोई जल प्रपात होता हो या फिर बादल फटे हो, लेकिन जरा सी बरसात और बेमौसम ऐसी बरसात हुई है। उत्तरकाशी से आपको गोवा लिए चलते हैं। गोवा में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घरों और दुकानों में पानी भर गया, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। बारिश की वजह से पानी का बहाव इतना तेज है कि मोटरसाइकिल सवार गाड़ी के साथ पानी में बहते दिखे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गोवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों से वाटरफॉल और जंगली इलाकों में न जाने की अपील की गई है। वहीं दूध सागर, जो बहुत खूबसूरत झरना है, उसे पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग फंसे हुए हैं। तो ये गोवा की तस्वीरें हैं, और गोवा भी पश्चिमी घाट का वो हिस्सा है जहां पर मौसम के बदलाव का असर देखने को मिल रहा है। गोवा, कोंकण, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, खासकर पश्चिम भारत में भारी बारिश की चेतावनी है। ये देखिए कैसे गाड़ियां जो हैं पानी में डूब गई। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।